Hello, dear students. I hope you all are fine. So, today I'm here with the economics second chapter, People as Resource. So, we will discuss about this topic, this chapter in detail. So, in this chapter, we have the three important topics. First is meaning of resource, types of resources, and importance of human resource. इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या है, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, एंड लास्टली वी हैव कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, इट्स इम्पॉर्टेंस। कि हम इसमें फिर देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, किसी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों ज़रूरी होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, मीनिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। कि रिसोर्स भी कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर देती हो, तो वह रिसोर्स होता है। जैसे हमको प्यास लगती है, उस वक्त हम पानी, हमको ज़रूरत होगी, तो पानी हमारे लिए रिसोर्स होता है। हमें लोगों को कांटेक्ट करना है, लोगों से बातचीत करनी है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स हो जाती हैं। सबसे बेसिक लेवल पे भी आप देखिए, हमको भूख प्यास लगती है, तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख हटाने के लिए हम फूड्स पे डिपेंड होते हैं। तो फूड हमारे लिए क्या होगा, एक रिसोर्स होता है। तो हमारी नीड्स को जो भी चीज़ें सेटिस्फाई कर देती हैं, वे चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हेल्प अस इन कनेक्टिंग पीपल। जैसे मोबाइल फ़ोन क्या है कि लोगों से कांटेक्ट करने में, लोगों से कनेक्ट होने में हमारी मदद करता है। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगा। वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, लैपटॉप, इनकी भी हमको बहुत जगहों पे यूज़ होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ तक कि हम स्कूल जब आप लोग जाते हैं, तो उस समय बुक्स, कॉपीज़ को लेकर जाने के लिए एक स्टोरेज चाहिए। तो आप बैग लेते हैं, तो बैग हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाएगा। हमको लंच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, फूड लेकर जाना होता है, वाटर ले जाना होता है, तो उस वक्त आपका लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब हमारे लिए रिसोर्स के तौर पे काम करते हैं। इट इज़ द resource. You can say that all the natural or human made resource which are used to fulfill the needs of human, कि ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करने वाले, चाहे वह ह्यूमन मेड चीज़ें हों या नेचुरल चीज़ें हों, वह सब हमारे लिए रिसोर्स होती हैं। इट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। There are the three types of resource: natural resource, human made resource, human resource. These three are the types of resources. Firstly, natural resource. Resources that are drawn from nature and used without much modification are known as natural resources. कि वे सभी रिसोर्स या वे सभी सामान जिसे हम नेचर से, प्रकृति से लेते हैं और बहुत ज़्यादा मॉडिफाई ना करके उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। इस नेचुरल रिसोर्स में आपका वाटर, एयर, सॉइल, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, ऐसे रिसोर्स जिसे ह्यूमन अपनी आवश्यकता के अनुसार नेचुरल चीज़ों को मॉडिफाई करके बना दिया हो, तो वह हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। तो
we can say that people use natural resources to make building, bridges, roads, machinery, vehicles. These are made by man for various uses and are human made resource. कि ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बनाया है, जैसे एरोप्लेन बनाया, तो अभी वह हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने जैसे एरोप्लेन बनाया है तो उसके जो भी मटेरियल्स हैं वो नेचर से ही लिए जाएंगे, लेकिन उसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने उसको थोड़ा एडवांस कर दिया, तो वह हमारे लिए क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स। हमने रहने के लिए बहुत एंशियंट टाइमिंग की बात की जाए तो लोग केव्स वगैरह में रहा करते थे, लेकिन अब मॉडर्न में क्या हुआ, हमने बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी। तो ये बिल्डिंग्स जो है कहीं ना कहीं हम नेचुरल चीज़ों को ही लेकर के बनाते हैं, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन हो जाने की वजह से वह ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है। रोड्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गई, मशीनरीज डिफरेंट टाइप्स की हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स। थर्ड एंड लास्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स होता है। अगर हम देखें तो ऐसे पीपल्स जो मेंटली एंड फिजिकली एक एम्पल्ड होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, दैट पीपल आर नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो उसकी हेल्थ ख़राब हुई, तो हेल्थ अगर ख़राब हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी के पास किसी की ज़रूरत होती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हम ऐसे पीपल्स के पास जाते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का समझ सके और उसकी सॉल्यूशन निकाल सके, तो वह पर्सन हमारे लिए क्या होगा, एक रिसोर्स होगा। हमें टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम पढ़ते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो पर्सन हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हो, दैट इज़ द रिसोर्स, तो वह हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं द वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, कि पीपल्स की नंबर्स को भी और साथ ही साथ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी जिसके पास बेहतर होती हो, ऐसे लोगों को ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे रखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा नेचुरल रिसोर्स जो डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मॉडिफाई न करते हुए उसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो वह नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन अपनी आवश्यकता के अनुसार नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बना देता हो, तो वह हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाते हैं। ह्यूमन अपने आप में एक मेंटली फिजिकल एबल पर्सन, उनके क्वांटिटीज़, इन सारी चीज़ों को हम ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे देखते हैं। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक्चुअली ये टॉपिक का नाम ही है पीपल एज रिसोर्स। तो अब हम आते हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट है इस चैप्टर का मेन मोटिव, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो अब हम आते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमको क्लियर हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिटी एंड मेंटल एंड फिजिकली एबिलिटीज पीपल्स को ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की क्या खासियत होनी चाहिए, तो उसकी पहली खासियत होती है ह्यूमन का कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल होना। तो अब इस वर्ड को समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। When the population of a country is given education, training and medical facilities, then it becomes human capital। कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक कंट्री की वह पॉपुलेशन जो एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राप्त करने वाली हो, तो ऐसे पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ रहा हो कि ऐसे ही जैसे पॉपुलेशन है पूरी कंट्री, तो उस कंट्री में नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने हैं, मेंटली एंड फिजिकली कितने अच्छे हैं, तो उसको हमने निकाल दिया, तो वह हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया।
अब इसमें से हमने क्या पहचाना, इसमें एजुकेटेड कितने हैं, ट्रेंड कितने हैं, एंड मेडिकल हेल्थ लेवल पे बेहतर कितने हैं। सिंपल शब्दों में मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि हेल्दी कितने हैं। तो हेल्दी एजुकेटेड ट्रेंड पीपल जो होंगे उनको हम ह्यूमन कैपिटल के तौर पे ट्रेड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Human resource show its ability to contribute to the creation of GNP, Gross National Product। अब ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है, जैसे सपोज इंडिया है, तो इंडिया का एक पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी कार्य कर रहे पीपल्स होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी तैयार की जाती हैं वह सभी हमारी जीएनपी कहलाती हैं। तो इस जीएनपी में ह्यूमन रिसोर्स अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए एबल होता है। तो दूसरी हमको क्या मिल गया कि ह्यूमन रिसोर्स में पहली चीज़ हमने क्या देखा कि ह्यूमन एजुकेटेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा कि वह जीएनपी में कंट्रीब्यूशन देने वाला होना चाहिए। तीसरी चीज़ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हुए एक फिजिकल बता रहा है कि जो पीपल या जो हमारी जो ये ग्रोथ आपकी जो पॉपुलेशन है या जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं, या ह्यूमन जो कैसा होना चाहिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी, ये तीन चीज़ें क्या करते हैं कि लेबर की क्वालिटी को, लेबर का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूमन की, तो ह्यूमन की क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, वो उसको बढ़ा देता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में वह हेल्प कर देता है। अब हम आते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, एज ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अब यहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें अब यहाँ भी बात की जा रही है कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वह अदर रिसोर्सेज से, ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स भी, तो जो ह्यूमन कैपिटल होता है वह अदर्स रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा सुपीरियर होता है। जैसे लैंड, तो लैंड अपने आप को यूज़ नहीं करेगी, लैंड है उसका यूज़ तभी है जब ह्यूमन उस पर काम करना शुरू कर देगा, तो ह्यूमन उसका यूज़ कर रहा है। आप फिजिकल कैपिटल जितने भी आप ले लीजिए, तो सारे में फिजिकल कैपिटल का यूज़ कौन कर रहा है, ह्यूमन। तो ह्यूमन हर एक रिसोर्सेज को खुद यूज़ करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स को भी यूज़ करता है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, जैसे हम स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा अपना स्कूल जो है उसमें एक पर्सन है जिसने वो उस स्कूल को फाउंड किया, उस स्कूल को ओपन किया, दैट इज़ द फाउंडर। अब उस फाउंडर को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो स्कूल के अदर वर्क को कार्य अच्छे ढंग से चला सकें। तो उसको एक मैनेजमेंट के लिए चाहिए, एक डायरेक्ट करने के लिए चाहिए, एक स्टाफ मेंटेन करने के लिए चाहिए और एक प्रॉपर स्टाफ चाहिए। तो अब वो फाउंडर क्या कर रहा है, इतनी सारे लोगों को मैनेज कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्स को खुद यूज़ कर सकता है। बिना ह्यूमन कैपिटल या बिना ह्यूमन रिसोर्स के अदर रिसोर्स का कोई मतलब नहीं होता है। सो दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंस। और भी हमारे पास कुछ इसकी इम्पॉर्टेंस है, सो लेट वी डिस्कस others importance. Society also gain indirectly because the advantage of more educated
or a healthier population spread to those who themselves were not directly educated or given health care. अब यहाँ पे बात करें कि जो सोसाइटी होती हैं वह कहीं ना कहीं एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन से ज़्यादा एडवांटेज पाती हैं, क्योंकि एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी सोसाइटी के बारे में बेहतर सोचेंगे, लोगों को इक्वल समझेंगे, उनके राइट्स के बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन सोसाइटी को बेहतर एडवांटेज देते हैं, जबकि अनएजुकेटेड पर्सन या हेल्थ केयर बहुत अच्छी नहीं होती है तो ऐसी सोसाइटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाती है। अगली चीज़ का हम बात करें, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब यहाँ पे बात हम करें कि ह्यूमन को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान देनी है, पहली चीज़ कि एक हमारी मिनिस्ट्री है HRD मिनिस्ट्री, और ये HRD मिनिस्ट्री को 1985 में बनाया गया था। इसका मेन काम था कि हमारी कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरीके से वेल डेवलप करना है। तो पीपल्स की स्किल को वेल डेवलप करने के लिए HRD मिनिस्ट्री बनाई गई है और यही रिस्पॉन्सिबल है लोगों की स्किल को, लोगों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। So these are some importance of the human resource. We have also discussed that which is responsible for or to improving the human resource. So next topics we will discuss next day. Thanks to everyone.